Nighat Mir is working overtime these days, giving last-minute touch to her election campaign. The independent candidate from Baramulla town says she wants to help the misguided youth to be a part of the mainstream and restore their confidence in a democratic setup. सर, मैंने जब इलेक्शन लड़ा था यहाँ पर 2018 में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। वहाँ उस टाइम बहुत मुश्किल था कि वहाँ पर वोट पड़े या यहाँ पर कोई भी सामने आए कि ये चीज़ करने के लिए कि यहाँ पर वो चीज़ें थी जैसे जमात इस्लामिया था, तो वो हमें ऐसा कुछ नहीं करने देते थे, या ऐसा कुछ कोई अलग जो अलग अलग लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यहाँ आज़ादी मिले, हम आज़ादी अपनी ज़िंदगी जो है जो आज़ाद रहे। बट आज तो उन्होंने भी फॉर्म भरा है। हम तो शौक हो गए हैं कि जब हमने वो सुना कि अब ये भी उठ रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी उठ रहे हैं, तो हमने कौन सा खता किया। हम तो प्योर अपने हार्ट, अपने दिलो जान से अपने हिंदुस्तान के साथ है। हम चाहते हैं कि जो लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हम आगे आए, हम भी उनकी हेल्प करें, हम भी चाहे हम भी अपने हिंदुस्तान के साथ काम करें। With 7.22 lakh voters, Baramulla in North Kashmir is set for assembly elections in the third and final phase of the elections for the Legislative Assembly. This election has seen a surge of independent candidates. But for people like Nighat, breaking the stereotypes was never easy. Baramulla town has been the center of stone pelting in the past, with many youngsters taking that path. Nighat says she convinced many stone pelting youth to give up this futile exercise. जैसे पहले हमारे बच्चों के साथ वो ड्रामा हो रहा था कि उनको निकाला गया कि चाहो पत्थर लगाओ, वो जब उनके आंखें फट गई, कोई मर गया, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में उनको देखा ही नहीं गया। पोर फैमिलियों के बच्चे उन्होंने मिसयूज़ किए। आज कहाँ हमारे जेलों में बंद हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर ओल्ड टाउन के बच्चे हैं, कहीं बॉर्डर इलाकों के बच्चे हैं, वो तो जेल में, वो एफर्ट नहीं कर सकते कि वो उनको छुड़ा सकते हैं। वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है कि वो पैसे लगा के उनको छुड़ा सकते, वो तो गरीब फैमिलियाँ हैं। आपको यहाँ पे जब यहाँ पे हालात ख़राब थे, काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी होती थी, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब आपको छोटा गिलानी के नाम पे जाना जाता था, आप काफ़ी पत्थरबाजी करते थे। थोड़ा उन दिनों के बारे में बताइए, किस तरह के हालात थे और आप क्या करते थे? असल में जो यहाँ पे जो पाकिस्तान के ज़रिए जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया, जो नैरेटिव्स यहाँ पे सेट किए गए, जो परसेप्शंस यहाँ के जवानों में पैसे दे के यहाँ पे जो परसेप्शंस या नैरेटिव सेट कर, और थ्रू जो उनके एजेंट्स थे, जो यहाँ पे उनके एजेंट्स थे, जो फैसिलिटेटर थे, जो लड़कों को बहकाते थे, तो ऐसे इकोसिस्टम में जब हम घर से निकलते थे, या जो हमारे बहुत सारे जो इदारे थे जहाँ पे एक बच्चे का आना जाना होता है, वहाँ से भी हमें यही तालीम मिलती थी। ऐसे इकोसिस्टम में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई नोबेल प्राइज़ लेने वाला निकलेगा। डेफिनेटली जहाँ पे तशद्दुद की बात की जाए, जहाँ पे वायलेंस की बात की जाए, वहाँ के जो जवान हैं, वहाँ के जो यूथ्स हैं, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उनके ऊपर पड़ता है। और इसी इकोसिस्टम ने मुझे ही नहीं, बहुत सारे कश्मीर के जवानों को गुमराह कर दिया और रास्ते से भटका दिया। The election in Jammu and Kashmir is happening after 10 years and is different in many ways. The participation of youth as candidates and voters could well make a big difference in the end. In Baramulla, Zafar Iqbal for Mojo Story.